हेलो दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले कुछ पॉइंट अपन को याद रखना होगा, जैसे पीएच समानुपाती 1/H प्लस आयन, यानी पीएच समानुपाती H प्लस आयन की होती है, और पीएच समानुपाती SCO3। SCO3 की भी पीएच समानुपाती होती है। पीएच व्युत्क्रमानुपाती PCO2। ये बातें अपन को ध्यान रखनी होंगी। इसके बाद अपन कुछ नॉर्मल वैल्यू पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नॉर्मल वैल्यू, पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 7.35 से 7.45 पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है। SCO3 की नॉर्मल वैल्यू 22 से 27 MEq/लीटर होती है। PCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 mmHg होती है। यानी तीनों चीज़ों को याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर pH 7.35 या 7.35 से कम होती है तो वो एसिड होगा। अगर pH 7.45 से ज़्यादा होती है तो क्या होगा? एल्कलाइन। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है। pH 7.35 से कम होगी एसिड, अगर 7.35 होगी तो भी एसिड ही माना जाएगा। और pH 7.45 से ज़्यादा होगी तो एल्कलाइन। अब इसमें ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखने का, SCO3 मेटाबॉलिक को डिनोट करती है। ये मेटाबॉलिक को डिनोट करती है, जबकि PCO2 रेस्पिरेटरी को डिनोट करता है। जब भी आप एसिड बेसिस के क्वेश्चन निकालो तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा, बस इनके बेसिस सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इसी के बेस पे आता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है, pH दे रखी है 7.46, SCO3 दे रखी है 60 MEq/लीटर एंड PCO2 दे रखा है 36 mmHg। तो क्वेश्चन को किस तरह से निकालेंगे? pH 7.46, pH की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 7.35 से 7.45 ज़्यादा है। अगर pH 7.45 से अधिक होता है तो क्या होगा? एल्कलाइन। क्या होगा? एल्कलाइन। SCO3 किसको दर्शाता है? मेटाबॉलिक को। नॉर्मल वैल्यू 22 से 27, यानी इसमें बढ़ रहा है। SCO3 में गड़बड़ हो रही है, एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है SCO3 की। तो क्या लिखेंगे? SCO3 किसको डिनोट कर रहा है? मेटाबॉलिक। PCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 35 से 45, यानी कि उसकी रेंज में आ रही है, तो ये नॉर्मल है। तो अपना आंसर होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या आंसर हुआ? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इस नॉर्मल वैल्यू के आधार पर होंगे। आपको कम से कम ये नॉर्मल वैल्यू तीनों की ध्यान रखनी है और ये चीज़ें
यहाँ तक आपको बस ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अपने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे पीएच मान लीजिएगा, पीएच दे रखी है 7.50। ओके, पीएच 7.50 दे रखा है एंड SU3 दे रखी है उसने चॉइस MEQ पर लीटर और PCO2 से दिया 20 mmHg। तो क्या होगा, पीएच का वैल्यू बढ़ रहा है नॉर्मल से, तो एल्कलाइन दे देंगे नाम इसको। बिल्कुल भाई। SU3 कितना आ रहा है, 24 MEQ पर लीटर। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है SU3 की, 22 से 27, यानी नॉर्मल आ रहा है। ठीक है। PCO2 20, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 35 से 45 mmOH, लेकिन ये अब नॉर्मल आ रहा है। तो PCO2 किसको डिनोट करता है, रेस्पिरेटरी, इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो आपका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगा। यानी क्वेश्चन किसी प्रकार हो, अपन को तीनों नॉर्मल वैल्यू ध्यान रखनी होगी। जब भी अपन का एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन आता है, उसको सोल्व करने के लिए इनको अपन को ध्यान रखना है। पीएच नॉर्मल 7.35 7.45, SCO3 की नॉर्मल वैल्यू, PCO2 की नॉर्मल वैल्यू। अगर पीएच कम होता है कितने से, 7.35 या 7.35 से कम होता है तो एसिड। अगर क्वेश्चन में 7.35 दे रखा है तो वो भी एसिडिक माध्यम होगा। पीएच 7.45 से ऊपर होती है तो अपन उसको एल्कलाइन मानेंगे। SCO3 किसको डिनोट कर रहा है, मेटाबॉलिक को, और PCO2 रेस्पिरेटरी को डिनोट करता है। पूरा क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। थैंक यू।